Hello everyone, welcome to the online session of आज़ाद हाई स्कूल। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का चैप्टर जिसका नाम है क्वेश्चंस। इसमें हम बताएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और उनको फॉर्म किया कैसे जाता है और क्वेश्चंस टैग्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली सबसे पहले 3 मेजर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। उसमें से पहला है यस नो क्वेश्चंस। ये उस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिनका आप रिप्लाई या तो हाँ या तो ना में दे सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, हैव यू हैड लंच, आपने खाना खाया, तो आप बोलते हैं हाँ, नहीं खाया होगा तो नहीं। उसी प्रकार से विल शी गो आउट दिस इवनिंग, तो उसमें भी आपने जस्ट यस या नो करके आंसर देना है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आते हैं वो होते हैं WH क्वेश्चंस, जो कि स्टार्ट होते हैं वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर एंड हाउ से। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ नित्याज हाउस, तो आप आंसर दे सकते हो कि वो लाल बाग में रहती है या कहीं पे भी। ठीक है। इसमें आप सिंपली यस या नो नहीं बल्कि एक फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्सेज देते हैं, कुछ लाइन का 1-2 वर्ड्स जोड़ के या एक छोटी सी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर हम इसमें आगे देखेंगे तो थर्ड आपका आता है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस में क्या देते हैं कि क्वेश्चन पूछते ही वो आपको 2 चॉइसेस दे सकते हैं, यानी कि वो आपको क्वेश्चन में पूछते टाइम ही 2 चॉइस देंगे और आपको उन्हीं दोनों में से किसी एक से अपना आंसर दे देना है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू वॉच टीवी और चैट ऑनलाइन? आप टीवी देखना चाहोगे या ऑनलाइन चैट करना चाहोगे? तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर देखेंगे, नहीं मुझे टीवी देखना है। ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ऑलरेडी ऑप्शन दिए होते हैं उनको कहते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे कि यस और नो जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बनाते कैसे हैं। यानी कि आपके पास ऑलरेडी आंसर है और आपने उसका क्वेश्चन में फॉर्म करना है। पहला है आपका योर हैंड्स आर वेट, आपके हाथ गीले हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपको वर्ब दिया जाता है, वर्ब जैसे कि आर, वॉज, इज, शुड, हैज़, हैव, ये जो भी वर्ब होते हैं इनको हम हमेशा स्टार्टिंग में लाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और बाकी जितना भी सेंटेंस का प्रीडिकेट होता है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। योर हैंड्स आर वेट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है योर हैंड्स, राइट? तो ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है और आर जो लगा है वो वर्ब है। तो हम पहले क्या करेंगे, वर्ब को लिखेंगे आर और फिर सब्जेक्ट से लेके बाकी सारा एज इट इज़, यानी कि आर योर हैंड्स वेट, यानी कि अब जो आर था वो स्टार्टिंग में लग गया है। सिमिलरली सेकंड वाले में वॉज एक वर्ब है, उसको स्टार्टिंग में लगाएंगे और बाकी एज इट इज़ जो आपकी स्टेटमेंट है वो पीछे लग जाएगी और क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि इसी तरीके से ये सेंटेंस बनाते हैं। जो यस और नो वाले क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करते हैं, इनमें आपने जो वर्ब होता है उसको आगे लगा देना है। सेकंड, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। अब सबसे पहले तो हमें समझना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। एक सेंटेंस है कि जैसे अलीशा अच्छा गाना गाती है। अब क्या गाना गाती है वो, मतलब क्या अच्छा गाती है, गाना। तो ये जो गाना है सिंग, ये आपका है मेन वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस है वो तो इसी चीज़ पे है ना कि वो अच्छा गाना गाती है, राइट? तो इसके अलावा जो इसमें एक लगा था वो था कैन। तो अब हम कैन को क्या कहेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब। तो यही जो हेल्पिंग वर्ब है, जब इस सेंटेंस को हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो उसको हमने आगे लगा देना है। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कैन अलीशा सिंग वेल, आगे क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस तरीके से आपने इनको चेंज करना है जब आपको 2 वर्ब दिए हों, एक मेन और एक हेल्पिंग। इसके अलावा अब जो सेंटेंसेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट वाले, उनमें हम क्या लगाते हैं। अभी जो हमारे सेंटेंस होते हैं इसमें कोई ऐसे मेन और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि सूरज मेक्स टी, चाय बनाता, ठीक है। अब इसमें जो मेक्स लगा, यानी कि कोई भी वर्ब के आगे अगर एस लगा होता है, जो भी मेन वर्ब है
उसके आगे अगर एस लगा होगा तो हम उसको क्वेश्चन में बनाते टाइम उसके डज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बनाना, लेकिन ये सिर्फ प्रेजेंट के लिए है, प्रेजेंट टेंस में। तो ये चेंज हो गया, बन जाएगा डज सूरज, और जो वर्ब था अब उसका एस हट जाएगा, डज सूरज मेक टी। ठीक है। सेकंड में भी द अर्थ गोज अराउंड द सन, अब गोज था यानी कि ईएस लगा है तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, डज से। डज द अर्थ, गोज का एस हट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सिर्फ गो अराउंड द सन। ये आपने ध्यान रखना है। अब सिंपल प्रेजेंट में अगर वर्ब के आगे एस ना लगा हो तो हम उसको स्टार्ट करेंगे डू से। जैसे सूरज एंड संध्या मेक टी, और यहाँ पे सिर्फ मेक था, एस नहीं लगा हुआ, तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, डू सूरज एंड संध्या मेक टी। राइट, वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। सिमिलरली इसमें भी गो है, थर्ड वाले में ले है, इसमें एस नहीं लगा हुआ तो इसके आगे डू से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट में भी सेम है, जंप है तो डू आई जंप। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला है आई ड्राइव अ कार, अभी जो आई को यू चेंज किया, यानी कि अब हम कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आंसर मैंने दिया था कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन अब जो मुझसे कोई और क्वेश्चन पूछेगा यानी कि थर्ड पार्टी होगी तो वो कैसे पूछेगा, डू यू ड्राइव अ कार। तो यहाँ पे जो आई है वो किस में चेंज हो गया, यू में। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। अब आती है सिंपल पास्ट की बात। पास्ट टेंस में जो वर्ब होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगा होता है, राइट। इसमें तो सेकंड फॉर्म लगा है जो सिंपल पास्ट है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अब जो मेक था उसका हो जाता है मेड। तो जैसे ही आप सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सेंटेंस पास्ट का है। तो जब भी पास्ट टेंस में होता है और आपको उसको क्वेश्चन में बदलना होता है तो हम क्या लगाते हैं, डिड। तब क्वेश्चन स्टार्ट होता है डिड से, और आगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, यानी कि मेड जो था वो चेंज होके मेक ही बनेगा। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बनता है। तो ये आया डिड सूरज मेक टी। ठीक है, तो वर्ब तो आपने फर्स्ट फॉर्म करनी ही क्वेश्चन बनाते टाइम, और आपने ये भी ध्यान रखना है कि मुझे डू और डस कहाँ लगाना है और डिड कहाँ लगाना है। अब हम करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज येस नो क्वेश्चंस। अब हमने इनको येस नो क्वेश्चंस में बनाना है। ठीक है, तो इनको स्टार्ट हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, आप इसको ध्यान से सुने और इसी तरीके से इनके क्वेश्चंस को बनाएं। बम्बू इज अ टाइप ऑफ ग्रास। इसका क्वेश्चन बनेगा, इज बम्बू अ टाइप ऑफ ग्रास, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है, सानिया इज वाटरिंग द प्लांट्स। तो इसका क्वेश्चन बनेगा, इज सानिया वाटरिंग द प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है, फर्नांडिस वॉज द कैप्टन ऑफ अ शिप। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वॉज, तो हमारा स्टार्टिंग में वॉज पहले आ जाएगा, तो वॉज फर्नांडिस द कैप्टन ऑफ अ शिप, क्वेश्चन मार्क। शी ईट्स 3 बनानास एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है कि इसमें आपको कोई भी आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी आपको वर्ब नहीं दिया हुआ है, जैसे वॉज, इज, शुड वगैरह। तो हम इसमें क्या देखेंगे, वर्ब के आगे देखेंगे एस लगा है या नहीं लगा है। तो यहाँ पे ईट्स एस लगा है, तो हम इसके आगे क्वेश्चन बनाते टाइम क्या लगा देंगे, डज। तो इसका आ जाएगा, डज शी ईट 3 बनानास एवरी मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ पार्ट है, जरीना विल कम होम टुमारो। अब इसमें विल एक वर्ब है तो विल आगे लग जाएगा, तो क्या बनेगा, विल जरीना कम होम टुमारो, क्वेश्चन मार्क। सिक्स पार्ट है, सम फिश कैन स्टे आउट ऑफ अ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे वर्ब है कैन, तो हम कैन से स्टार्ट करेंगे, कैन सम फिश स्टे आउट ऑफ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वर्ब को बस आपने आगे करना है, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज। इट वुड बी बेटर टू गो टू द सिटी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे वुड एक वर्ब है तो वुड को आगे लगा दीजिए, वुड इट बी बेटर टू गो टू द सिटी इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इसका 8th पार्ट, यू कैन एंटर द हाउस थ्रू द बैक डोर। अब यहाँ पे
क्या है आपका वर्ब? कैन। तो ये आएगा कैन यू एंटर द हाउस थ्रू द बैक डोर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है 9th वाला। दिलीप फरहान अमे प्रैक्टिस फॉर एन आवर इन द इवनिंग। अब यहाँ पे वर्ब नहीं है, यानी कि मुझे यहाँ पे डू, डज या डिड में से कुछ लगाना है। तो पहले मैं देखूंगी ये क्या है, एक स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे मैं किससे स्टार्ट करूँगी? वर्ब के आगे जो प्रैक्टिस है उसके आगे एस नहीं लगा है, तो किससे स्टार्ट करेंगे? डू से। तो डू दिलीप फरहान एंड अमे प्रैक्टिस फॉर एन आवर इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट 10th स्टेटमेंट है रेशमा डिसलाइक्ड चपातीज व्हेन शी वाज अ किड। अब डिसलाइक्ड वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म लगी है, तो ये किस में आ गया? सिंपल पास्ट में, और उसमें हम स्टार्ट करते हैं डिड से। तो ये क्या आएगा? डिड रेशमा, और जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डिसलाइक चपातीज व्हेन शी वाज अ किड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है 11th, जैकलीन ड्रेम्ट दैट शी हैड बिकम अ मूवी स्टार। अब यहाँ पे जो वर्ब है ड्रीम, उसका क्या है? सेकंड फॉर्म लग गया ड्रेम्ट। तो ये भी किससे स्टार्ट होगा? डिड से। तो इसका बन जाएगा डिड जैकलीन ड्रीम दैट शी हैड बिकम अ मूवी स्टार, क्वेश्चन मार्क। 12th पार्ट है यू क्रिएटेड अ फस अबाउट द लीकिंग टेप येस्टरडे। येस्टरडे यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये भी सिंपल है, इसमें तो मुझे एस या ईडी का कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो क्रिएट का क्रिएटेड लिखा हुआ है, तो ये पता चल जाता है कि पास्ट टेंस में है। तो ये भी डिड से स्टार्ट होगा। डिड यू क्रिएट अ फस अबाउट द लीकिंग टेप येस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अदर टाइप यस क्वेश्चंस। इसमें आपको दो तरह के होते हैं, एक होता है टैग क्वेश्चंस और दूसरा होता है डिक्लेरेटिव क्वेश्चंस, यानी कि यस और नो वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके भी दो टाइप हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं। टैग क्वेश्चंस उनको बोलते हैं जिसमें पहले आंसर बता देते हैं, फिर उसके बाद इजंट इट या कुछ लगा के क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे है मोनिका इज़ अ ब्यूटिशियन, उसने ऑलरेडी बताया कि वो ब्यूटिशियन है, फिर भी वो कंफ्यूज्ड है और फिर से पूछती है इजंट शी, कि है ना। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि वो एक फुटबॉलर है ना, ये वाला जो मतलब बोल के भी आप हैं लेकिन थोड़ी सी आप में कन्फ्यूजन है, तो आप फिर से आगे वाले से उसको क्वेश्चन करते हो कि ऐसा है या नहीं। तो ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं आपके टैग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें मोनिका लड़की थी और इज वर्ब है, इसलिए लास्ट में क्या लगाया है? इजंट, यानी कि जो चीज़ हाँ में होगी उसको आप ना करके इज़ नॉट लगा के पूछेंगे, अगर स्टेटमेंट में नॉट होगा तो उसको इज़ लगा के पूछेंगे, और जो भी ही या शी होगा उसको आप भी देखेंगे, लड़के का लड़की का नाम है तो ही शी लगाएंगे, इट होगा तो इट लगाएंगे किसी चीज़ पे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें आपने सिंपली एक क्वेश्चन पूछ देना है, जस्ट आप इसकी जो एंड होता है वो एक तरह की वॉइस रेज हो जाती है। छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं ये, शॉर्ट स्टेटमेंट्स। यू हैव गॉट सम मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट। डैडी इज़ एट होम, पापा घर आए हैं, ये भी शॉर्ट स्टेटमेंट। मतलब एक छोटे स्टेटमेंट में ही आपकी बात पूरी हो जाती है। तो वो आते हैं आपके डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आप आंसर हाँ या ना में देते हैं। अब बी पार्ट है इसका, मैच द स्टेटमेंट्स विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग। आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट दिए हैं और उसको करेक्ट आपने राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन टैग से जोड़ के एक स्टेटमेंट बनाना है। तो फर्स्ट वाला क्या बनेगा? मिनी रन्स वेरी फास्ट। मिनी एक लड़की है, राइट। तो इसके साथ जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे आपको कोई मेन वर्ब नहीं दिया, अगर आप ध्यान देंगे, ना इज़ है, ना आर है, ना कैन है। तो ऐसे टाइम में हम क्या देखते हैं? वर्ब को देखते हैं। वर्ब में रन्स लिखा हुआ है, तो यानी कि इसमें क्या लग रहा है? डज। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? मिनी रन्स वेरी फास्ट, डजंट शी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड वाले में, वी आर लेट। तो आर है तो क्या आएगा? आरेंट, और जो आपका लगा हुआ है जो भी प्रोनाउन या जो भी नाउन है वी, तो इसमें लगेगा आरेंट वी, यानी कि लास्ट वाला। लिजी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यहाँ पे कैन है तो ये क्या आएगा? कैन, और
और लिजी क्या है, एक लड़की है, तो यहाँ पे आएगा कांट शी। ठीक है, नेक्स्ट है द रेन हैज़ स्टॉप्ड, बारिश रुक गई है। बारिश को हम जो है उसके आगे क्या लगा हुआ है, हैज़, तो ये क्या आएगा, हैज़, यानी कि हैजंट, और रेन के लिए हम यूज़ करते हैं इट, तो द रेन हैज़ स्टॉप्ड, हैजंट इट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है यू कांट क्लाइंब अ ट्री, यहाँ पे ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, तो जब आप इसका टैग लगाएंगे अब उसमें नॉट नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या आएगा, यू कांट क्लाइंब अ ट्री कॉमा कैन यू, यानी कि कैन और यू, कांट यू नहीं लिखेंगे अब इसको, ठीक है, और यू का यू ही लगता है, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपने इनके सेंटेंस बनाने हैं। अब आती है बारी WH वाले क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। अब ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आंसर में पूछा क्या गया है। व्हाट हम यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई आइडिया हो, कोई चीज़ के बारे में लिखा हो। कभी भी किसी इंसान की तरफ अगर इशारा कर रहे हैं तो हम व्हाट नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है विच हम इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ के लिए भी, या किसी आइडिया के लिए भी। नेक्स्ट आता है हु। अब ये जो हु, हुम, हुज, ये तो 3 चीज़ें हैं, ये हमेशा हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, ठीक है। यहाँ किसी इंसान के लिए जब हम बात कर रहे होंगे तब हम ये क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, लाइक हु, हुम और हुज। व्हेन हम तब लगाएंगे जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे हों। वेयर हम तब लगाएंगे जब हम किसी जगह के बारे में बात करें, मतलब कहाँ। और हाउ तो हम पूछते हैं कि कैसे हुआ ये सब, मतलब जो भी चीज़ हुई है वो कैसे हुई है, क्या उसका टाइप था, ये सब चीज़ के जानने के लिए हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। और वाई हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें उसका रीज़न पता करना है कि ऐसा क्यों हुआ। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। तो इस तरीके से जो भी आपके आंसर्स होंगे उसके बारे में आप पहले समझेंगे कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, और उसी के देख के ही हम उसके आगे WH वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं एक्सरसाइज C। राइट द क्वेश्चन वर्ड्स मिसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट देयर आंसर। आंसर को देखिए और जो भी WH वाले वर्ड अगर आपके मिस होते हैं तो उनको वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखिए। क्वेश्चन है डैश डज मृणालिनीज अंकल स्टे, तो आंसर है ही स्टेज इन द सिटी, मतलब वो सिटी में रहे। अब जगह का है तो ये था कहाँ रहे, ऑब्वियसली, तो कहाँ के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेयर। सेकंड है आपका क्वेश्चन डैश ओपन द डोर लास्ट नाइट व्हेन यू कम बैक, तो इट वाज अंकल प्रसाद, तो ये था कि किसने दरवाज़ा खोला, किसने मतलब आएगा आपका हु होता है किसने, तो हु ओपन द डोर लास्ट नाइट व्हेन यू कम बैक, ठीक है। थर्ड है डैश शुड आई ईट दिस टैबलेट, तो यहाँ लिखा है ईट इट आफ्टर डिनर, तो उसने क्या पूछा होगा कि मुझे टैबलेट कब खानी है, कब, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। यहाँ पे आएगा व्हेन शुड आई ईट दिस टैबलेट। फोर्थ क्वेश्चन है डैश कैन आई सी दिस फिल्म इन 3D, तो आंसर में उसने कहा है यू कैन सी इट इन 3D बाई वेयरिंग दीज ग्लासेस, तो ये बोला कि तुम ये 3D में देख सकते हो ये वाले ग्लासेस लगा के, तो उसने क्या पूछा होगा, क्या मैं 3D में इस फिल्म को देख सकता हूँ या कैसे देख सकता हूँ, तो उसने क्या आएगा, कैसे देख सकता हूँ, तो यहाँ पे लगता है कैसे के लिए हाउ कैन आई सी दिस फिल्म इन 3D। नेक्स्ट है डैश डू वेट क्लोथ्स ड्राई स्लोअर ड्यूरिंग मॉनसून, अब आंसर ही इसने बिकॉज से दिया है, तो आप यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, वाई से, तो ये बनेगा वाई डू वेट क्लोथ्स ड्राई स्लोअर ड्यूरिंग द मानसून, ठीक है। ये कहना चाहता है कि मॉनसून में कपड़े जो होते हैं वो इतना स्लो क्यों सूखते हैं, तो इसका इसने आंसर दिया है क्योंकि बहुत सा मॉइस्चर होता है एयर में। सिक्स्थ क्वेश्चन है डैश इज़ अ बेबी कंगारू कॉल्ड, अब उसने बोला है इट कॉल्स अ जोई, मतलब इस बेबी कंगारू को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जब ये क्या कहते हैं तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, व्हाट, तो व्हाट इज़ अ बेबी कंगारू कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे।
नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है आपका, डैश टूथब्रश इज योर्स द ब्लू वन। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वाला तुम्हारा टूथब्रश है, तो वो बोलता है ये ब्लू वाला मेरा है। तो इनमें से या कोई कंपेयर करना है या किसी चीज़ के बारे में बोलना है तो आप लगाते हैं विच। तो यहाँ आएगा विच टूथब्रश इज योर्स। 8th है आपका, डैश सलवार कमीज इज शी वेयरिंग हर सिस्टर्स। आंसर दिया है कि उसकी बहन की। तो क्वेश्चन क्या पूछा, किसकी सलवार कमीज उसने पहनी, किसकी। तो ये जो किसकी शब्द होता है इसका इंग्लिश में क्या करते हैं, हुज, यानी कि किसकी सलवार कमीज उसने पहनी है, हुज सलवार कमीज इज शी वेयरिंग। ठीक है। 9th है आपका, डैश डिड द प्रिंसिपल इनवाइट फॉर अ बिल्डिंग इनॉग्रेशन, ही इनवाइटेड द एक्टर महेश कुमार। कहने का मतलब है कि उसने क्वेश्चन पूछा होगा कि जो भी बिल्डिंग इनॉग्रेशन का इवेंट है उसके लिए उसने किसको इनवाइट किया है, किसको। तो जो ये वर्ड है किसको, यहाँ लगता है whom did the principal invite for the building inauguration। नेक्स्ट है आपका 10th, डैश आर यू लुकिंग हैप्पी टुडे। तो मैं चाहूँगी कि ये आप खुद से करें क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसमें क्या आएगा और कैसे होना है। तो 10th वाला पार्ट आप खुद करें और जिसको भी इसका आंसर आता है प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं। अब हम मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज डी में। राइट WH क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स, यानी कि आपने अब इनका स्टेटमेंट पढ़ना है और उनको क्वेश्चंस में बनाना है WH वाले। तो हम इसको बनाते हैं। वी हैव डे एंड नाइट बिकॉज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अब बिकॉज है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, वाई से। तो इसका क्वेश्चन बनेगा वाई डू यू हैव डे एंड नाइट, क्वेश्चन मार्क। सेकंड है आपका, श्रीनिवासा रामानुजम वाज बोर्न इन ईरोड तमिलनाडु। क्वेश्चन हम यही पूछेंगे कि वो कब जन्मा है। तो कब के लिए या सॉरी कहाँ जन्मा है, क्योंकि जगह का नाम बताया है। तो कहाँ के लिए हम क्या लगाते हैं, वेयर। तो इसका क्वेश्चन बनेगा वेयर वॉज श्रीनिवासा रामानुजम बॉर्न, क्वेश्चन मार्क। अब हमने वॉज क्यों लगाया, क्योंकि आंसर में भी वॉज है। थर्ड है, अ कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स मैप। अब इससे हमें आंसर से पता चल रहा है कि वो बता रहा है कि कार्टोग्राफर कौन होता है, राइट। तो हम इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे, सिंपली हु इज अ कार्टोग्राफर, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ पार्ट है आपका, द मैन बिहाइंड द ट्रीज विक्रम द डिटेक्टिव, यानी कि जो पेड़ के पीछे है वो है विक्रम द डिटेक्टिव। तो हम क्या पूछेंगे कि पेड़ के पीछे कौन है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हु इज दैट मैन बिहाइंड द ट्री, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ पार्ट है, आई सॉ विक्रम द डिटेक्टिव बिहाइंड द ट्री। ठीक है, ये था कि मैंने देखा विक्रम द डिटेक्टिव को पेड़ के पीछे। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा कि तुमने कहाँ देखा विक्रम द डिटेक्टिव को। तो इसका क्वेश्चन बनेगा वेयर डिड यू सी डिटेक्टिव विक्रम, क्वेश्चन मार्क। सिक्स पार्ट है आपका, विक्रम वॉज कैरिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। विक्रम ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया था। तो हम क्या पूछेंगे कि वो उसने क्या उठाया था। तो क्वेश्चन बनेगा क्या के लिए क्या यूज़ करते हैं, वॉट वॉज विक्रम कैरिंग, क्वेश्चन मार्क। सेवेंथ पार्ट है आपका, विक्रम इज रनिंग बिकॉज अ डॉग इज चेजिंग हिम। तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वाई से। तो वो क्यों भाग रहा था, वाई इज विक्रम रनिंग, क्वेश्चन मार्क। एट्थ पार्ट है, द थर्ड स्विच फ्रॉम द लेफ्ट इज द वन फॉर द फैन। जो लेफ्ट से थर्ड वाला स्विच है वो फैन के लिए। तो मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगी कि फैन चलाने के लिए कौन सा वाला स्विच है। तो हम इसमें लिखेंगे विच इज द स्विच फॉर द फैन, क्वेश्चन मार्क। नाइन्थ पार्ट है आपका, उमास ब्रदर्स नेम इज सुमेश, यानी कि उमा के भाई का नाम है सुमेश। तो क्वेश्चन बनेगा कि उमा के भाई का नाम क्या है। तो यहाँ लिखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ उमास ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। अब टेंथ पार्ट आते हैं, बॉइल्ड वाटर, एड टी लीव्स, शुगर,
एंड मिल्क, योर टी इज़ रेडी। यानी कि वो पूरी चाय बनाने की विधि बता रहा है आपको। तो हम तो सिंपली पूछेंगे कि चाय कैसे बनती है जब क्वेश्चन पूछना होगा, राइट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ कैन आई मेक टी, मैं चाय कैसे बना सकता हूँ, तो क्वेश्चन मार्क। अब हम आगे पढ़ेंगे अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, यानी कि जो हमने अभी तक पढ़ लिए थे उसके बारे में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था अल्टरनेटिव क्या होते हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 चॉइसेस दी होती है, राइट। तो कोई भी ऐसे स्टेटमेंट होंगे जिसमें आपको 2 चॉइसेस दी होंगी, वो क्या कहलाता है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अब जितने भी हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़े हैं उनके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। वो 3 टाइप के यहाँ बताए हैं आपको, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस, रेटोरिकल क्वेश्चंस एंड इको क्वेश्चंस। एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन तो वही आते हैं जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, तो इनको पता करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट होते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन वो होते हैं जिसको हम बोल तो देते हैं पर हमें इसका आंसर दो या ना दो हम उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। जैसे कि आप कभी भी किसी के साथ बात करते होगे, ठीक है, तो आप बोल देते हो यार उसने ऐसा कैसे कर दिया, चलो जाने दो, ये कर दिया या वो, जो हम क्वेश्चन मतलब बातों बातों में ही पूछते हैं लेकिन हमें उसका आंसर पता होता है, लेकिन हम फिर भी उसको एक क्वेश्चन की तरह पुटअप कर देते हैं। तो उस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम रेटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे एक दिया है इसमें, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार। हम बोलते हैं ना कभी कभी अपने कन्वर्सेशन में कि यार उसने किया उसने, पर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, ये पूछा, ये जो मैं पूछ रही हूँ ये एक तरह का क्वेश्चन ही है ना, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, छोड़ो यार जो हुआ सो हुआ। ये जो क्वेश्चंस है या तो कोई मुझे आंसर दे दे तो वेल एंड गुड, या आंसर नहीं भी मिला तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको रेटोरिकल क्वेश्चंस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इको क्वेश्चंस। इको क्वेश्चंस क्या होता है कि हम जो ऑलरेडी आंसर है उसी के कुछ पार्ट को फिर से एक क्वेश्चन की तरह पूछते हैं। जैसे किसी ने कुछ बताया, आपको वो समझा नहीं, तो आपने दोबारा उसको पूछा। किसी ने बताया कि वो एक ग्रेट पियानिस्ट है लेकिन आपको समझा नहीं, तो आप पूछते हो शी इज़ अ ग्रेट व्हाट, मतलब वो ग्रेट क्या थी, तो वो फिर से बताएगा कि वो ग्रेट पियानिस्ट है। तो जो ऑलरेडी स्टेटमेंट बताया हो और फिर उसके आगे जस्ट आप व्हाट लगा दें या हु लगा दें, आप क्वेश्चन पूछते हो कि कौन था, किसने की थी मिस्टेक, आपको कुछ समझ में नहीं आया, वो पार्ट आपने मिस कर दिया। तो ये जो आप दोबारा पूछ लेते हो, आप कोई भी जो आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है फिर भी आप दोबारा उसका कोई पार्ट पूछ लेते हैं वापस से, तो उस तरह के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं इको क्वेश्चंस। ठीक है, ये थे 3 पार्ट। अब हम करेंगे इसका ई एक्सरसाइज। इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज बाय टिकिंग द करेक्ट बॉक्स इन द टेबल बिलो। अब इन्होंने तो बोला है कि टेबल के नीचे आप टिक करें, पर मैं चाहूँगी कि आप स्टेटमेंट को लिखें और फिर उसके आगे ही कि वे कौन से टाइप का क्वेश्चन है आप उसको अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। पहला है अश्वापुरी इज़ नॉट फार, इज इट, अब ये क्या है, इज इट का टैग लग गया है तो ये आएगा टैग क्वेश्चन। सेकंड है डिड यू गेट अ ग्रीटिंग कार्ड यस्टरडे, डिड लगा है तो क्या आ जाता है, सिंपल पास्ट टेंस। अब लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में ये कौन से टाइप का है हमें ये भी देखना है। सिंपल पास्ट टेंस में इसका आंसर आप क्या दोगे कि तुम्हें कार्ड मिला कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ मिला, तो ये येस और नो है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल येस नो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, व्हाट टाइम विल द प्लेन टेक ऑफ, अब व्हाट से है तो ये कौन सा बन जाता है, WH क्वेश्चन। फोर्थ है आपका यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन विद यू, अब ये एक छोटा सा सिंपल एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी आपको अलग इसका पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम क्या देंगे, डिक्लेरेटिव क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट शॉर्ट एंड पूरा सेंस में आपको पता चल रहा है कि इसने जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है। फिफ्थ पार्ट है इजंट दैट अ वंडरफुल पेंटिंग, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन है तो ये क्या बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन। सिक्स पार्ट है आपका अ वंडरफुल व्हाट, तो अभी मैंने पढ़ाया ये क्या होते हैं, इको क्वेश्चन। सेवेंथ है वेयर आर दिस पीजेंट गोइंग, वेयर आता है आपका WH क्वेश्चन का। यू डिड नॉट ड्रॉप दैट बॉक्स फ्रॉम द बालकनी, डिड यू, तो ये डिड यू जो लगता है ये क्या है लास्ट में, टैग क्वेश्चन।
9th पार्ट है ही इज़ अ मैनेजर ह। तो ये जो क्या है ह, यानी कि जो भी आपकी एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो, वाओ, ह, ये सारे आपके एक्सक्लेमेशन आते हैं। तो मान लो अगर कभी आपको साइन एक्सक्लेमेशन का ना दिया हो पर कोई रिएक्शन लास्ट में ऐड किया हो, तो वो टाइप के क्वेश्चन भी क्या बन जाते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस। 10th है आपका वाई कांट वी सी द सन एट नाइट। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि सन को तो हम ऑब्वियसली रात को नहीं देख सकते हैं, फिर भी हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन किस में आ जाता है आपका, या तो WH क्वेश्चन लिखो या तो रेटोरिकल क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी आप इसका लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए या कुछ भी ना समझ में आए तो हमें कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए और इसको समझें। हर एक चीज़ पहले समझें और खुद से भी कुछ निकालने की कोशिश करें, ठीक है। आधा आप उसके आंसर देखें, समझें, और आधी एक्सरसाइज के आधे, मतलब कि कोई भी एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, ताकि आपको ये लिखते लिखते ही आप इसको समझें भी और इसको करना भी आपको आ जाए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियोज़।